हेलो गाइस, वेलकम टू माय ए टू जेड डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो है डे 4 है, जिसमें हम आपको इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करा देंगे आज। ठीक है, आज आपकी जो है पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज आपकी जो है पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। जितना मैंने कराया इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एयर फोर्स इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। और ध्यान रहे, कुछ बच्चों को मैं बता दूं कि क्या कहते हैं, कुछ बच्चे नेवी की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? नेवी एमआर और एसएसआर दोनों के लिए सफिशिएंट है, दोनों के लिए ही सफिशिएंट है। एमआर के लिए तो 101% सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि एमआर वाले जो है बहुत ही लो लेवल रखते हैं, एयर फोर्स से भी लो लेवल रखते हैं एमआर वाले। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, बाकी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगा यूट्यूब पर ही, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर वाले, एमआर के लिए और एसएसआर दोनों के लिए। ठीक है, किसके? ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी नहीं, सॉरी, जीके के। आपको जीके के देखने पड़ेंगे। ठीक है, और आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ, और साइंस, कुछ बच्चों को साइंस में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप लोग कमेंट करें तो मैं साइंस की भी टेस्ट सीरीज ला पाऊंगा, लेकिन प्लीज़ कमेंट करिएगा। बिना कमेंट के मैं नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं देखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस वीडियो को लाने का। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो चलिए आज हमारा लास्ट डे है किसका? ज्योग्राफी का। कंप्लीट जीके हमारी हो जाएगी, जिसमें कंप्लीट जीके में हमारा एक पार्ट हो गया ज्योग्राफी। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं हमारी जीके में। कौन कौन से? एक होता है हमारा पार्ट हिस्ट्री, एक होता है ज्योग्राफी, एक होता है सिविक्स, और लास्ट पार्ट होता है स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके। ध्यान रखिएगा, जितना भी पॉइंट अगर कुछ छूटेगा मैं देख लूँगा। वैसे तो कुछ छूटा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कुछ छूटता है, जैसे कि अभी मैंने आपको रिवर्स नहीं कराई है, वो रिवर्स मैं आपको स्टैटिक के पोर्शन में कराऊंगा, क्योंकि वो स्टैटिक में ज़्यादा आती है। ठीक है, तो वो सब मैं आपको स्टैटिक के पोर्शन में कराऊंगा, जितना भी छूटा वो पोर्शन है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले देखिए क्या होता है। मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करा दिया, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको सिर्फ वो 15 पॉइंट्स याद करने हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस। उन वन लाइनर 15 में से ही वर्ल्ड में से आएगा और बाहर नहीं आएगा। और अगर कुछ होगा तो वो इंडियन ज्योग्राफी में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, अगर कुछ है भी तो। और अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्टैटिक के पोर्शन में आपको कंप्लीट करा दूंगा। वैसे तो स्टैटिक में आपको इसमें भी कराता जाऊँ ना हूँ। ठीक है, जितना जितना मुझे लग रहा है कराता जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्टैटिक की मैं एक क्लास जरूर लगाऊंगा, एक नहीं सॉरी, एक पूरी प्लेलिस्ट लगाऊंगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम मृदा की। तो देखिए मृदा, यार क्या हो गया? अच्छा हाँ, तो मृदाओं के बारे में पहले हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मृदाओं से क्वेश्चन आता है, सॉइल से। ठीक है, मिट्टियों से। तो भारत में जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है जलोढ़ मृदा। कौन सी? एलुवल सॉइल। मोस्ट एलुवल सॉइल इज फाउंड इन इंडिया। 2 प्रकार की होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलुवल सॉइल्स, खादर और बांगर। हिंदी में भी खादर बांगर बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा नई प्रकार की जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो वो होती है खादर। क्वेश्चन पूछेगा पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, बांगर। ठीक है, चलिए। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश ज्यादा होता है, फास्फोरस कम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो पोटाश होता है वो मैक्सिमम होता है और जो फास्फोरस होता है वो मिनिमम होता है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी कौन सी है? ब्लैक सॉइल है कपास की खेती के लिए। ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर कॉर्डन कल्टीवेशन। ब्लैक सॉइल का जो दूसरा नाम है वो है रेगुर मृदा, बोलते हैं काली मिट्टी को। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। ब्लैक सॉइल की जो है, जो वाटर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल हैज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है वो। ठीक है, जल धारण करने की क्षमता। काली मिट्टी जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, एमएमजी रोड। ठीक है, सबने लिंक कर लिया होगा वैसे तो। ठीक है, लाल मृदा, रेड सॉइल, ये किस वजह से रेड होती है? लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। अब जब आप मुझे बता दीजिए कि जो मार्स है
मार्स ग्रह है वो लाल क्यों होता है, वो जो है लाल क्यों होता है, मैंने आपको बता रखा है ये लाल होता है, ठीक है, क्यों होता है, तो वो भी आयरन ऑक्साइड की वजह से ही होता है, मैंने आपको बता रखा है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। ज़्यादातर जो वैसे नेचुरल चीज़ें होती हैं वो लाल क्यों होती हैं, वो लॉ ऑक्साइड की वजह से होती हैं, ठीक है। चलो, अब रेड सॉइल में अगर हम वाटर डाल दें तो वो येलो सॉइल बन जाती है, ठीक है। ईंट बनाने के लिए लैटेराइट मृदा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो लैटेराइट मृदा होती है, जो लैटेराइट सॉइल होती है, उसको बनाने उसका जो यूज़ होता है वो काजू की खेती के लिए भी होता है। किसके लिए? काजू काजू की खेती के लिए भी प्रयोग होती है, ठीक है। चलिए, क्रांतियाँ, अब कुछ क्रांतियाँ भी इंपॉर्टेंट है। रेवोल्यूशन जो थे, अरे यार हो जा, अब देखिए रेवोल्यूशंस पढ़ते हैं, अरे यार ये चलो कोई नहीं। रेवोल्यूशन, तो पहला था ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ये 1960 में चालू हुई थी, 1960 में एब्लिश हुई थी ये, जो इसका खाद्य उत्पादन से संबंधित थी। ये किससे रिलेटेड? टू फूड प्रोडक्शन से, फूड प्रोडक्शन से ये रिलेटेड थी, ठीक है। इसके जो फादर हैं वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो याद करना है। इंडिया में तो इसको जो जन्मा था वो थे एम.एस. स्वामीनाथन इंडिया में, और जो वर्ल्ड में थे वो थे नॉर्मन बर्लॉफ थे। जो वाइट रेवोल्यूशन थी, श्वेत क्रांति, इसको दुग्ध उत्पादन मतलब मिल्क प्रोडक्शन, मतलब देखिए अब वाइट है तो सीधी सीधी बात है मिल्क से रिलेटेड होगा ना, मिल्क भी वाइट ही होता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से। फादर जो थे इसके डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है जितना एम.एस. स्वामीनाथन इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं। रेड रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? टमाटर और मीट्स, ठीक है। पिंक रेवोल्यूशन प्याज से संबंधित है, लेकिन मछली से भी संबंधित है। किससे? मछली से भी, नोट कर लीजिएगा आप, इसमें नोट नहीं है। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो से रिलेटेड है। ब्लैक रेवोल्यूशन काली क्रांति क्रूड ऑयल कच्चा तेल से संबंधित है। येलो रेवोल्यूशन पीली क्रांति ऑयल सीन तिलहन से रिलेटेड है। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आ जाता है, ठीक है। अब कुछ नेशनल पार्क हैं, ये स्टैटिक का पार्ट है लेकिन फिर भी मैं इसमें करा देता हूँ, ठीक है। तो नेशनल पार्क, उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वाले, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजाजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों उत्तराखंड के लिए, ठीक है। अब उत्तराखंड में तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिम कॉर्बेट जो है सबसे पहला नेशनल पार्क था जो 1936 में बना था, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा उत्तराखंड में। राजस्थान में रणथंबोर राजस्थान जैसा नाम है और इसमें सारिस का है, ठीक है, ऐसे करके याद करिएगा इसको, राजस्थान को। एमपी में कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, ठीक है, ऐसे नाम कहाँ है? एमपी में, ठीक है, तो इससे एमपी का याद कर लीजिएगा। कूनो आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कूनो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कूनो में 8 चीते नामीबिया से, 8 चीते नामीबिया और 12 चीते जो थे साउथ अफ्रीका से लाए गए कूनो में, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में, इसीलिए। और ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये एमपी में स्थित है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें जो है आपकी करंट अफेयर भी लगी हुई है एक तरीके से, ठीक है। चलो, अब देखो, कर्नाटक में नागरहोल, बंदीपुर, बनेरघाट तीनों इंपॉर्टेंट है। और ये जो नागरहोल है ना, ये 23 मई 2023 का जो आपका एयरफोर्स का इंटेक हुआ था, उसमें सेकंड शिफ्ट जो हुई थी, कौन सी? सेकंड शिफ्ट, SHIFT, जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, समझ रहे हो? जो कर्नाटक है, कर्नाटक में जो नागरहोल है, उसमें ये जो क्वेश्चन है ये 23 मई को 2023 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, छपा का छपा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट, असम। मानस औरंग, ये दो क्या हैं? ये नृत्य हैं, मतलब त्योहार हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं, त्योहार हैं। ये कहाँ है? असम में, इसी से इनके नाम भी, नेशनल पार्क के नाम भी यही है, मानस और औरंग, असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में क्यों इंपॉर्टेंट है? एशियाई शेरों के लिए फेमस है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल में जल्दोपारा, गोरुमारा, नूरा, सुंदरबन,
जल्दोपारा मतलब जल्दोपारा का आपकी इसकी एक ट्रिक है, जैसे आपका हो जाएगा क्या नाम था, हाँ जैकलीन, जे से जैकलीन, जी से गुरु रंधावा, एन से नूरा, तीनों के तीनों सुंदरबन डेल्टा देखने के लिए वेस्ट बंगाल गए। ऐसे करके इसको याद करिए, ठीक है। जे से क्या है आपका जल्दोपारा, जी से गोरुमारा, एन से नूरा। ये जो जैकलीन, गुरु रंधावा और नूरा फतेही जो थे, ये तीनों वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा देखने गए। ऐसे करके इसको याद करना है। चलिए अब देखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दो ही है, किश्तवाड़ और दाचिगा में, इसको आपको याद करना पड़ेगा। केरल में पेरियार एक त्योहार है, इसको भी याद कर लीजिएगा, और साइलेंट वैली है, ठीक है। चलिए अब ये तो थे देखिए जिसके डबल थे या ट्रिपल थे या क्वार्टर थे नेशनल पार्क। अब बात करते हैं जिनके सिर्फ सिंगल सिंगल नेशनल पार्क हैं। जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसमें दुधवा नेशनल पार्क है। कौन सा है? दुधवा। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। ये जो गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? ये जो है गिर, मुझे याद नहीं आ रहा, गिर नेशनल पार्क एक सिंग वाले, आई थिंक एशियाई शेरों के लिए फेमस जो है काजीरंगा, काजीरंगा था ना। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई मुझे। ये देखिए, ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सिंग वाले गेंडे के लिए। वर्न हॉर्न राइनासोरस, ठीक है, गेंडा। और ये जो गिर नेशनल पार्क है, ये आपका एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। किसके लिए? एशियाटिक लायन के लिए, ठीक है। चलिए अब सिक्किम जो है कंचनजंगा, सिक्किम का कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में ही तो है। तो सीधी सी बात है, अगर आपसे पूछेगा कि कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो वो सिक्किम में स्थित है। ये तो आप बता ही देंगे, क्योंकि कंचनजंगा कहाँ पे है। कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा जो है हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी है। हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में ही तो है, ठीक है। तो सीधी बात है, कंचनजंगा सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। मणिपुर में कायबुल लमजाओ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कायबुल लमजाओ? क्योंकि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क इसमें स्थित है कायबुल लमजाओ। लोटक झील में स्थित है। कहाँ है? लोटक झील में। लोटक झील में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कायबुल लमजाओ है, मणिपुर में। ओडिशा में सिम्पलीपाल है। लद्दाख में हेम्स है। बिहार में वाल्मीकि जमके थे, तो इसीलिए वाल्मीकि हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश पिनवेल है, ठीक है। ऐसे करके इसको याद करना है। इंडियन ज्योग्राफी में आपका क्या आता है? इंडिया में कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इंडिया में जो है 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत जो है हमारा, इंडिया जो है वो 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जो है, सबसे पहले रूस आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, चाइना आ जाएगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद 5वें 6वें पे कोई और देश आ जाएगा, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, लेकिन जो 7वें नंबर पे है उस पर हमारा इंडिया आता है सबसे बड़े के मामले में, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? रूस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूस वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या के मामले में चाइना सबसे पहला, भारत सबसे दूसरा बड़ा देश है। चाइना इज द फर्स्ट एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। आई थिंक कोई ऐसा ना होगा यहाँ पे जिसको ये ना पता हो, ठीक है। भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, अब ये क्या होते हैं देखिए। ये क्या? अरे यार चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे देखिए, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में ये कह रहा है कि देखिए उत्तरी बिंदु नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिणी बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट। मैंने आपको डायरेक्शंस बताई हैं, डायरेक्शंस ये होती है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये डायरेक्शन याद रखनी। कैसे? एन ई डब्ल्यू और यहाँ से ये एस, मतलब कैसे? ऐसे करके कुछ बनना है, ठीक है। एन ई डब्ल्यू एस, बस आपको ये डायरेक्शन की ट्रिक याद करनी है, ठीक है। इससे आपकी डायरेक्शन याद हो जाएंगी, एन ई डब्ल्यू एस करके। यही आपकी जो है रीजनिंग में भी काम आएगी, ठीक है।
और रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा वेटेज हो गया, इसलिए हम रीजनिंग की भी क्लास लेके आएंगे बहुत जल्द, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये पूछ रहा है नॉर्दर्न पॉइंट, तो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ आएगा, ये देखिए ये मैंने खींची लाइन 2, ठीक है। तो यहाँ क्या है, नॉर्थ है ना, इधर तो नॉर्थ है ना, मैंने अभी आपको डायरेक्शन में बताया, इधर ईस्ट है ना, इधर वेस्ट है ना, मैंने अभी आपको डायरेक्शन में बताया, और इधर क्या है, साउथ है। तो ईस्टर्न नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न कहाँ पे, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे इंडिया का कौन सा राज्य है या फिर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर इंडिया का पार्ट खत्म हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे इस जगह पे इंडिया का, तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में इंडिया के इस जगह पे लद्दाख है, कौन सा है, लद्दाख है, देखिए ये रहा लद्दाख। तो इस जो पार्ट को बोला गया यहाँ पे, जो इंडिया खत्म हो रहा है, इस पार्ट को बोला गया इंदिरा कोयल, ठीक है, इंदिरा कोयल नाम दिया गया इस जगह को। ऐसे ही जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया है यहाँ पे, देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, इतना समझ में आ गया होगा आपके, इसलिए रफ हो जा, अरे यार पता ही था मुझे, चलो कोई नहीं। अब देखिए इसको थोड़ा रफ कर दूं मैं, अब साउथ की बात कर रहा है, तो साउथ का लास्ट पार्ट ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है ना। अब यहाँ पे क्या पड़ता है आपका, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, कोप कोमोरिन बोला गया, क्या बोला गया, कोप कोमोरिन, इस पॉइंट का नाम दे दिया गया कोप कोमोरिन। लेकिन यहीं पे हमारा है, आप एक चीज भूल गए, एक चीज पड़ती है यहीं पे, क्या पड़ती है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार का हिस्सा जो है कुछ यहाँ पे खत्म होगा ना, यहाँ पे लास्ट पार्ट पे, तो इस लास्ट पार्ट को क्या बोला गया, इसका दूसरा नाम दिया गया इंदिरा पॉइंट, क्या बोला गया, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिख जाए तो आप इंदिरा पॉइंट करके आइएगा, क्योंकि सबसे बड़ा यही बनना है, लेकिन ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, इसीलिए आपको कोई एक ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, ईस्ट कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस साइड में कुछ खत्म हो रहा है, यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश पड़ता है यहाँ पे। तो आंध्र नहीं है, अरे यार मुझे खुद कंफ्यूजन हो गई, देखिए यहाँ पे क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है यहाँ साइड में पड़ता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो किबितू, इस जगह को नाम दिया गया किबितू। ऐसे ही यहाँ पे जो वेस्टर्न पॉइंट है, यहाँ पे गुजरात पड़ता है, क्या पड़ता है, यहाँ पे गुजरात पड़ता है, तो गुजरात का क्या दिया गया, गुहार मोती, ठीक है। चलो तो बस आपको इतना ही याद करना था इस वाले पोर्शन में। चलिए अब थोड़ा इसको और रफ कर दूं यार, आगे अभी जरूरत पड़ेगी, नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं। अब देखो, भारत 7 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई देश है, क्या है, यहाँ पे कौन सा देश है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे कौन सा देश है, यहाँ पे बांग्लादेश है ना, हल्का सा, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश ही तो है। यहाँ पे क्या पड़ जाता है, यहाँ पे करीब यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे इस वाली साइड में, यहाँ पे पड़ता है वेस्ट बंगाल पड़ता है, यहाँ पे भूटान और म्यांमार जैसे देश पड़ते हैं, यहाँ पे नेपाल पड़ता है। तो ये कह रहा है कि भारत कितने देशों के साथ बॉर्डर क्रॉस करता है, ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको इंडिया का, इतना बॉर्डर जो देशों के से लगा हुआ है, ये कितने देशों के साथ बॉर्डर क्रॉस करता है, तो बस ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। अब इसको कैसे कर लेंगे हम, तो देखिए इसको ऐसे करेंगे, बचपन में एमबीए ट्रिक से, बचपन में एमबीए ट्रिक से। अब इस ट्रिक को यूज कैसे करेंगे, देखिए बचपन एमबीए, बी से बांग्लादेश, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, उसके बाद चाइना से करता है, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से, उसके बाद म्यांमार से, उसके बाद अफगानिस्तान, भूटान से, और उसके बाद अफगानिस्तान से। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अफगानिस्तान पड़ता है, जो सबसे कम, बहुत ही मिनिमम मात्रा में इंडिया से बॉर्डर क्रॉस करता है, सबसे कम, इसीलिए यहाँ पे अफगानिस्तान सबसे लास्ट में आया है, ठीक है। ये कैसा है, बढ़ते क्रम में, नीचे से बढ़ते क्रम में,
तो आई होप ये आप ट्रिक याद कर लेंगे बचपन में MBA, इससे आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। लोग भारत पाकिस्तान सीमा को क्या बोलते हैं? बॉर्डर ऑफ भारत और पाकिस्तान, भारत और इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। इसीलिए भारत और बांग्लादेश की सीमा को भी रेड क्लिफ लाइन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले ये जो बांग्लादेश आपको दिख रहा है ना, बांग्लादेश, ये पहले क्या हुआ करता था? पहले वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ये ईस्ट पाकिस्तान। इस पे क्या किया, ये बहुत परेशान करता था जो बंगाली होते थे। तो क्या किया इंडिया ने इसको आज़ाद कराया। इंडिया ने इसको आज़ाद कराया तो इसका नाम दिया गया बांग्लादेश, ये नया देश बन गया बांग्लादेश। अब इसके साथ बॉर्डर तो यही था ना पाकिस्तान का ही, तो जब पाकिस्तान था तो रेड क्लिफ लाइन बोलते थे, जब पाकिस्तान था ये, तो बांग्लादेश हो गया तो नाम थोड़ी बदल देंगे बॉर्डर का, तो इसीलिए क्या हो गया, रेड क्लिफ लाइन ही रहा इसका नाम भी, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अब इंडिया और चाइना की बॉर्डर को क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान की डूरन लाइन बोलते हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आ जाए तो भी डूरन डी होगी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी डूरन डी है। ठीक है, चलो अब देखो, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से देश के साथ साझा करता है ये आपको जरूर देखना पड़ेगा मैप में, इसीलिए मैप मैंने डाल रखा है, PPT आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, और पूरा मैप एक बार पढ़िएगा। जब मैं टेस्ट लूंगा तो इस मैप से भी क्वेश्चन आएगा और वो आपको करना होगा। ठीक है, चलिए एक तो आपका रहा उत्तर प्रदेश किस सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा साझा करता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये आपकी रिसर्च रहेगी कि जो नेपाल है वो भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पटना हो जाएगा, मतलब बिहार हो जाएगा, आपका जो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद करना पड़ेगा ये। तो मैं बता देता हूँ, आपको नेपाल करना है, आपको भूटान करना है, बस ये 3। और राज्य में मैं आपको बता दूं, आपको MP करना है। ठीक है, MP करना है, और उत्तराखंड भी करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए समाधि स्थल, मतलब जो लोग मृत्यु को प्यारे हो जाते हैं उनके लिए समाधि स्थल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हर किसी का समाधि स्थल बनाया गया, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाली ये हैं। महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या था? राजघाट था, सबको याद हो जाएगा महात्मा गांधी का, इसीलिए आने में भी नहीं वाला, ये बहुत ही कम आएगा। जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन था। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी क्या कहती थी? मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो, कमजोर थी वो, जब मरी थी, उनकी जब मृत्यु हुई थी, उनका O पॉजिटिव ब्लड था, आई थिंक O पॉजिटिव था, बहुत ही कम लोगों में ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो जब वो मर रही थी तो उनको ये O पॉजिटिव ब्लड भी नसीब नहीं हुआ था, उनको ये O पॉजिटिव ब्लड नसीब नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो मर गई थी। अगर ये ब्लड उनको मिल जाता तो वो जिंदा होती। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं शक्ति दीजिए इंदिरा गांधी जी को, ऐसे करके याद कीजिए। बाबू जगजीवन राम का समता स्थल था। राजीव गांधी क्या थे? वीर थे। ठीक है, राजीव गांधी वीर थे, इसीलिए उनको वीर भूमि दी गई। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा विजय रहे थे हर चीज में, इसीलिए विजय घाट। ज्ञानी जैनल सिंह एकता स्थल, एकता में जुटे हुए थे ज्ञानी जैनल सिंह। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौत्रा भूमि, चैत्रा भूमि। शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय स्मृति स्थल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्मृति स्थल। ठीक है, चलो भारत की तटीय सीमा है। भारत के कुल 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। ए टोटल ऑफ 9 स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कोस्टल बाउंड्रीज। तटीय सीमा क्या होती है? अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे बनाया था। अब देखिए इतने हिस्से तक क्या है? इतना हिस्सा, और यहाँ का इतना हिस्सा। ठीक है, इतना हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा तो देशों से घिरा पड़ा है, लेकिन जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला, ये नीचे का पोर्शन हुआ, ये पूरा तो समुद्र है ना, ये पूरा क्या है? इंडियन ओशन है। ठीक है, तो ये पानी पानी से भरा हुआ है। तो ये पानी पानी मतलब जहां पे जो राज्य है वो समुद्र के साथ सीमा साझा करे। कौन सा राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा कर रहा है उसको बोलते हैं कोस्टल बाउंड्रीज। मतलब क्या बोलते हैं कोस्टल बाउंड्रीज को? तटीय सीमा। ठीक है, तटीय सीमा साझा करता है। तो इधर साइड की वाली को क्या बोलते हैं? इधर साइड की बोलते हैं पश्चिमी घाट, और इधर साइड के को बोलते हैं पूर्वी घाट, मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है, घाट। चलिए अब देखिए, तो सबसे लंबी कौन बनाता है? अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था गुजरात जो है सबसे लंबी बनाता है, और सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश उससे बड़ी बनाता है। ठीक है,
सबसे छोटी गोवा बनाता है क्योंकि गोवा जो है एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश में 4 यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम द कोस्टल बाउंड्रीज, 4 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं। जो सबसे लंबी बनाता है वो अंडमान निकोबार बनाता है। मैंने आपको बता दिया अंडमान निकोबार कितना बड़ा वो है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पास थ्रू 8 स्टेट ऑफ इंडिया। इसको कैसे याद करेंगे, मित्र पर गमछा 4 याद कर लीजिए बस। मिसे देखिए मिसे आपका हो जाएगा मिजोरम, देखिए थोड़ा गलत हो गया है, मिसे मिजोरम हो जाएगा। त्र से त्रिपुरा हो जाएगा। प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, ठीक है। चलिए, और आर से क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा आपका, आर से राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। मित्र पर गमछा जार, बस आपको इतनी ट्रिक याद कर लेनी है, आपका हो जाएगा काम इसी में। और ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो अभी कितना रह गया, चलो थोड़ा सा ये बस खत्म होने वाला है। प्रायद्वीप भारत का पठार, पेनिनसुलर पोर्ट। अब देखिए इसमें आपको ज़्यादा नहीं है, बस इसमें थोड़ा स्टैटिक का पार्ट है, 5 पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिए। कैसे, भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है थार रेगिस्तान, मैंने आपको जैसे वर्ल्ड में कराया था वैसे ये इसमें है, ठीक है। अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन जो है वो रेजिडेंशियल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है। अब आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए। अवशिष्ट पर्वत पूछेगा कि कौन सा है इनमें से, तो वो अरावली पर्वत कर दीजिएगा, ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। ये कहाँ पर है, दिलवाड़ा जल मंदिर के पास स्थित है। और दिलवाड़ा जल मंदिर कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। गारो खासी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, गारो खासी जनजातियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। सतपुड़ा पर्वत कैसा पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। पंचमरी पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, सतपुड़ा में स्थित है, ठीक है। बस आपको ये स्टैटिक का पार्ट है, थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा, तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलो स्टैटिक का पार्ट है। अब देखिए तटीय क्षेत्र, कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी घाट भी भ्रंश पर्वत है, पश्चिमी घाट जो है भ्रंश पर्वत है। प्रायद्वीप भारत पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। अब देखिए आपसे अगर पूछ ले प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत क्या होता है, ये इंडिया है। प्रायद्वीप भारत मतलब ये इतना हिस्सा जहां समुद्र से घिरा हुआ है, इसको प्रायद्वीप भारत भी बोलते हैं। या पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ये पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये पूछ ले आपसे कि प्रायद्वीप घाट, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है, अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी। इसकी हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट इन अन्नामलाई हिल्स, अनाईमुड़ी में स्थित है, ठीक है। चलो सेकंड हाईएस्ट पीक दौड़ा बेटा है, सेकंड हाईएस्ट पीक जो है दौड़ा बेटा है इसकी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में ही मिलते हैं। ये जो इंडिया का मैंने मैप बनाया था अभी, इसमें जो है ये होता है वेस्टर्न घाट, ये होता है ईस्टर्न घाट, ये दोनों जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ये पूरा जो है इतना एरिया नीलगिरी की पहाड़ियों से ही घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए पश्चिमी घाट को केरल के आसपास सह्याद्री बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए आइलैंड क्या होते हैं। आइलैंड तो आई थिंक सबको पता होगा। ये देखिए ये हमारा इंडिया है, अरे यार कैसा बनाया जा रहा है, अपने इंडिया का अपमान नहीं कर सकता ऐसा बना के। ये देखिए कुछ ऐसा होता है, बे यार बन भी नहीं रहा ढंग का। देखिए कुछ ऐसा होता है हमारा इंडिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस साइड में देखिए, इस साइड में क्या है आपका लक्षद्वीप पड़ता है। क्या पड़ता है, लक्षद्वीप, जो यूनियन टेरिटरी है, आइलैंड है लक्षद्वीप। और इधर क्या पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार इधर पड़ता है, इधर लक्षद्वीप पड़ता है। इधर साइड में क्या वो पड़ता है आपका अरेबियन सी, क्या पड़ता है, अरेबियन सी। और इधर क्या पड़ता है, इधर पड़ता है अरेबियन सी, और इधर पड़ता है हमारा क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी,
बे ऑफ बंगाल, ये अरब सागर पड़ता है और ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी पड़ती है। तो ये दो आइलैंड हैं हमारे, क्या हैं, दो आइलैंड हैं, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। इनको ही आइलैंड बोलते हैं, जो मतलब इंडिया का ही पार्ट है ये दोनों, लेकिन इंडिया में स्थित नहीं है, ये थोड़े समुद्र से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, तो ये आइलैंड होते हैं। ठीक है, आई होप सबको पता ही होगा आइलैंड होता क्या है वैसे भी। यह पानी के चारों तरफ से घिरा भूभाग है। ठीक है, इट्स द लैंड सराउंडेड बाय वाटर। मैंने आपको बताया अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है। ये थोड़ा स्टैटिक का पार्ट है लेकिन फिर भी आराम से याद हो जाएगा आपको। भारत में सिर्फ 2 ज्वालामुखी हैं। देयर आर ओनली 2 वॉल्केनोज इन इंडिया। वॉल्केनोज क्या होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, बैरन और नेराकोंडम, ये 2 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से जो बैरन है ये आपके, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो देखिए ये जो बैरन है ये आपका जो है सक्रिय है। क्या है, सक्रिय, मतलब एक्टिव वॉल्केनो। क्या है, एक्टिव वॉल्केनो। और जो नेराकोंडम है ये जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, मृत है, मतलब असक्रिय। असक्रिय मतलब ये जो है एक्टिव नहीं है, ये डायड है, ये डायड वॉल्केनो है, मर चुका है ये। अब कभी जो है ज्वालामुखी, इसमें से लावा नहीं निकलेगा, फटेगा नहीं ये कभी, लेकिन ये जो है फटता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ये दोनों ज्वालामुखी जो है अंडमान और निकोबार में स्थित हैं। ठीक है, जो अंडमान और निकोबार है वो एक दूसरे से कितने डिग्री पर अलग होते हैं, तो 10 डिग्री चैनल है ना, 10 डिग्री चैनल वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। आपको इतना मत जानिए कि 10 डिग्री चैनल क्या होता है, बस ये समझ लीजिए कि ये जो है अंडमान निकोबार है कुछ, और यहाँ से एक लाइन 10 डिग्री चैनल की एक लाइन जाती है जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, बस हो गया। अभी स्टैटिक का पार्ट है, ये आपको कुछ याद करना पड़ेगा कि भाखरा नांगल बांध, टेहरी बांध और हाईरा कुंड बांध, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है। क्यों, डैम है ये, डैम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डैम है, स्टैटिक का पार्ट है ये। तो देखिए याद कैसे करें इसको, भाखरा क्या है, भाखरा यानी बड़ा, ऐसे करके याद कीजिए। भाखड़ा क्या है, बड़ा। भाखरा बड़ा है इसीलिए सतलुज नदी पर स्थित है। किस पर, सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए भाखरा हो गया। भाखरा बड़ा है इसीलिए लार्जेस्ट, आपसे पूछेगा सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध है। टेहरी कैसे याद करेंगे, देखिए टी शेप का एक डैम था, यहाँ पे एक लड़का था, ये टी शेप के जो डैम था इससे भागा गया। ठीक है, भागते भागते ये क्या है, इतनी ऊंचाई से जो है गिर गया, इतनी ऊंचाई से गिर गया। अब गिर गया तो ठीक है, इसका मतलब कैसे निकाला, टी शेप का डैम था मतलब टेहरी बांध था। भाग रहा था मतलब भागीरथी नदी पर स्थित था, भागीरथी नदी पर भाग रहा था, भागते भागते ऊंचाई से गिर गया, इतनी ऊंचाई से गिर गया, मतलब ये क्या था, हाईएस्ट डैम था, हाईएस्ट डैम था। ठीक है, तो ऐसे करके आपका टेहरी बांध याद हो जाएगा आपको। अब लास्ट जो है आपका बचता है हीरा कुंड बांध। हीरा कैसा है, हीरा जो है महान है इसीलिए महानदी पर स्थित है। हीरा महान है इसीलिए महानदी पर स्थित है, और हीरा महान है इसीलिए लंबा भी है। ऐसे करके याद कर लीजिए इसको, बस इतना याद करना है। जो टेहरी बांध है वो उत्तराखंड में स्थित है, और जो हीरा कुंड बांध है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इतना याद करना है। नागार्जुन सागर और अलमाटी कृष्णा जैसे रिलेटेड है। नागार्जुन नागराज जो थे, ठीक है, और अलमाटी मतलब कृष्ण ने मट्टी जो खाई थी। ठीक है, तो नागार्जुन सागर और अलमाटी कृष्ण जैसे रिलेटेड है, इसीलिए कृष्णा नदी पर स्थित है। बगलीहार दुलस्ती सलाल ये चेनाब नदी पर स्थित है। तुलबुल कृष्णगंगा झेलम नदी पर स्थित है। मीथुर शिव समुद्रम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम ये कावेरी नदी पर स्थित है। उकाई और कारापुर ये तापी नदी पर गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। गांधी सागर, जवाल सागर और राणा प्रताप सागर ये चंबल नदी पर स्थित हैं। ध्यान रखिए जैसे नाम जो आ जाए, गांधी सागर, जवाल सागर और राणा प्रताप सागर, ठीक है, नाम आ रहे हैं इनमें, तो ये चंबल नदी पर स्थित हैं। जयकवाड़ा और पोचमपाड़ ये गोदावरी नदी पर स्थित है। बस इतने ही आपको 11 याद कर लेने, और 11 से एक्स्ट्रा याद मत करिएगा। ठीक है, भारत में प्रमुख झरने व जलप्रपात मतलब वाटरफॉल आ गया अब आपके वाटरफॉल। ठीक है, स्टैटिक के पार्ट में आते हैं ये सब। कुंचिकल वाटरफॉल जो है सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। कुंचिकल वाटरफॉल जो है सबसे ऊंचा वाटरफॉल है कुंचिकल।
हाईएस्ट है, ये वराही नदी पर स्थित है। जॉग वाटरफॉल जो वो कर्नाटक में स्थित है, जॉग, इसे क्या बोलते हैं, गांधी सागर बोलते हैं जॉग वाटरफॉल को, और ये सरस्वती नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों, ये पांच ही समझ लीजिए जो मैंने लिखे हैं पांचों। शिव समुद्रम कर्नाटक में, मैंने आपको बताया था शिव समुद्रम वाटरफॉल जो है कावेरी नदी पर स्थित है, जो डैम है, और वो और जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है वो भी कावेरी नदी पर स्थित है। ये देखिए धुआंधार और कपिलधार, ये एमपी में नर्मदा नदी पर स्थित है, एमपी में नर्मदा नदी पर स्थित है। दूध सागर वाटरफॉल, दूध सागर है, गोवा में क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा दूध मिलता है, ठीक है, दूध का क्या है, सागर है, और वो मंडोवनी नदी में स्थित है। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल वेनेजुला, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है एंजल है, ये कहाँ स्थित है, वेनेजुला में, साउथ अमेरिका में है ये, ठीक है। अब बात करते हैं झीलें, लेक की। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इंडिया की कौन सी है, वूलर लेक है। सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे बड़े खारे पानी की सॉल्ट वाटर लेक, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है वो है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का लेक, ओडिशा में। लेकिन जो सबसे अधिक, मतलब इसका पानी क्या है, सबसे ज़्यादा खारा है, भले ही इसका खारा नहीं है लेकिन सबसे बड़ी थी ये चिल्का जो थी, लेकिन ये क्या है, सबसे अधिक खारे पानी की झील है सांबर लेक, ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। लोटक मणिपुर में, मैंने आपको बताया था। डल झील जम्मू कश्मीर में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। भारत की सबसे बड़ी मानव जो इंसानों ने जो बनाई है, ह्यूमंस ने जो बनाई है झील, वो है गोविंद सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील, ये मैंने कराई चुका हूँ आपको। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, रूस साइबेरिया में आती है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि कौन से शहर जो हैं किस नदी पर स्थित हैं। नासिक गोदावरी पर स्थित है, हैदराबाद मूसी, सूरत तापी, उज्जैन शिप्रा, जबलपुर नर्मदा, अहमदाबाद साबरमती, दिल्ली आगरा यमुना, कानपुर पटना हरिद्वार गंगा, लखनऊ गोमती, श्रीनगर झेलम, अयोध्या सरयू, लंदन थेम्स, पेरिस सीन, न्यूयॉर्क हडसन, कैरो इजिप्ट में नील नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए, ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट है सिटी और रिवर्स, तो इनको याद कर लीजिएगा। मॉनसून, आपकी जो मॉनसून है इसमें देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसको छोड़ दीजिए, बस आप इतना याद रखिएगा कि ये याद रख लीजिए, ये वाला पॉइंट, जेट धाराएं जो हैं क्षोभ मंडल में बहने वाली तेज धाराएं होती हैं, ठीक है। अब फॉरेस्ट एंड देयर टाइप्स, वन व उनके प्रकार। अब देखिए, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, बस इतना याद रख लीजिए, भारत में जो वन है वो 22% है, और सबसे ज़्यादा वन जो है एमपी में है, बस इतना याद कर लीजिए, बाकी ये वाला मत करिए, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है, इनको मानसून वन भी कहते हैं, ठीक है, इनको मानसून वन भी कहते हैं। सदाबहार वन अधिक वर्षा व अधिक तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि भूमध्य रेखा से, इसको मत करिए, सदाबहार वन इसको भी मत करिए, ठीक है। बस जितना मैंने आपको कराया ये इतने में से आएगा। आपकी जो है पूरी इंडियन ज्योग्राफी मैंने ख़त्म कर दी, ठीक है, आपकी जो है पूरी इंडियन ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कर दी है। इंडियन ज्योग्राफी छोड़िए, मैंने आपकी पूरी जो है ज्योग्राफी का जो पार्ट होता है, पूरी ज्योग्राफी जीके में, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है आज, कंप्लीट जीके में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगी हमारी आएगी सिविक्स, क्या आएगी, सिविक्स। लेकिन उससे पहले आपका एक टेस्ट होगा, आपका एक टेस्ट होगा ज्योग्राफी का। जितनी भी मैंने पूरी ज्योग्राफी कराई है ये, ठीक है, जो 5th डे होगा ना वो आपका टेस्ट होगा, लेकिन 5th डे जो है आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा, टेस्ट आपका तब दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपकी सिविक्स स्टार्ट कर दी जाएगी, 1-2 दिन में अभी स्टार्ट हो जाएगी सिविक्स। साथ ही साथ आपकी अगर मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी दिन में, ठीक है। चलिए, और बाकी जो है इसकी जो पीपीटी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक जो है टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लिंक को ओपन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर जाइए वहाँ से, और जो है पीपीटी डाउनलोड कीजिए। हर क्लास की लिंक पढ़िए, लिंक के जस्ट नीचे उसकी पीपीटी पढ़िए, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में, और आपका जो है टेस्ट हो जाएगा। और रीजनिंग की क्लास भी हम आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, रीजनिंग के। तो बाकी अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। बाकी धन्यवाद, चलिए।